Hello everyone, I am Yatendra Gupta from Roorkee district Haridwar, going to start my online classes, Pragyan classes. I will teach you chemistry and mathematics for class 11th and 12th. So today lecture is basically a demo lecture which will give you idea about the content of our classes, Pragyan classes. So without wasting time, let us try to start some tricky problems. First problem, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोट एक्स डी एक्स. इसके 4 ऑप्शन है. 1, -1, थर्ड इज 0 एंड फोर्थ वन इज नॉट. नॉट मीन्स नन ऑफ दिस. लो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. I इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन कोट एक्स dx. We can write it x cube tan x dx. Okay, so here there are two functions, one is x cube and another is tan x. Suppose this is first function and this is second function. Try to solve it by integral by parts. First function x cube, second function tan x. तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स में क्या रूल है? फर्स्ट फंक्शन सेम एट इज सेम. सेकंड फंक्शन tan x का इंटीग्रल log ऑफ sec x माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 3x स्क्वायर एंड इंटीग्रल ऑफ दिस अगेन इज log ऑफ sec x dx. I equals to x cube log of sec x minus constant will come out x square log of sec x dx. I equals to x cube log of sec x minus 3. Here again integral by part. This time this will be first function and this will be second function because we don't know the formula of log of sec x. हम log of sec x का इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं जानते, x स्क्वायर का इंटीग्रल का फॉर्मूला जानते हैं, तो इसलिए इसको सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा. अब फर्स्ट फंक्शन सेम एट इज log of sec x and integral of this is x cube by 3 minus d by dx of first function. log of sec x का क्या होगा? 1 अपॉन sec x एंड बाई चेन रूल sec x का sec x tan x. तो sec x से sec x कट गया, नीचे का क्या बच गया? tan x. एंड इंटीग्रल ऑफ दिस इज x क्यूब बाई 3 dx. ओके, तो दिस विल कम आउट x क्यूब log ऑफ sec x minus 3 will cancel out and this will x cube log of sec x minus minus is plus and 3 again cancel out. This is integral x cube tan x dx. Okay, this will cancel out and this is equals to I and this is also equals to I. तो I minus I equals to 0. तो देखिए अब ये क्वेश्चन यहाँ पर इंटीग्रल बाय पार्ट से इसका अगर हम आंसर निकालते हैं तो 0 आ जाता है और बहुत से बच्चे इसमें 0 टिक कर देते हैं जो कि गलत है. अब 0 गलत क्यों है? किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल करने के बाद अगर उसका डिफरेंशियल करें तो वो फंक्शन हमको वापस मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 का डिफरेंशियल करने पे तो फंक्शन नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब 0 आंसर तो हो नहीं सकता इसका. फिर कैसे सोल्व करें इसको? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हाउ टू सोल्व इट, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक है. अगर कहीं बाई पार्ट से 0 बन जाता है, 0 तो आंसर आ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए? हमेशा एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक. आपको क्या करना है? दिस अगेन I इक्वल्स टू एक्स क्यूब tan x. जैसे कई बार आप लिमिट के क्वेश्चन में साइन एक्स और टेन एक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनमें सीरीज़ डालनी पड़ती है. इसमें सेम वही करेंगे हम. एक्सपेंड टेन एक्स, तो टेन एक्स की सीरीज़ का फॉर्मूला है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3
प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 टिल डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये चलती, इसको ऐसे करेंगे हम। फिर यहाँ से आ गया i इक्वल्स टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 प्लस x की पावर 6/3 प्लस 2 टाइम्स x की पावर 3 and 5 is 8/15 till dot 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 dx and then integrate separately। फर्स्ट का x की पावर 5/5 प्लस x की पावर 7 अपॉन 7 3 जा 21 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 8 का x की पावर 9 15 9 जा 135 टिल डॉट डॉट, ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे। और c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए ये जो इसका है ये करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, नॉट नन ऑफ दीज। देखिए अब ये आंसर सही है, इसको कैसे चेक करें हम, इसका कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जो आपका आंसर आया सपोज दिस इज़ कैपिटल एफ एक्स, नो वी वांट टू डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। 5x की पावर 4 अपॉन 5 प्लस 7x की पावर 6 अपॉन 21 प्लस 9 2 जा 18 इंटू एक्स की पावर 8/135 टिल डॉट 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 एंड c का 0। अब देखिए आप 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया x की पावर 4, ये हो गया x की पावर 6/3 एंड दिस विल कम आउट टू बी, इसको आप 18/x की पावर 8 135, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए, ये आपका बनेगा, इसको हमने किया था 2 इंटू एक्स की पावर 9 का है ना, ये इसका इंटीग्रल आया था, तो यहाँ पे 9 नीचे चला गया था और 15 था ऊपर। चलो यही छोड़ देते हैं। अभी इसमें से x की पावर हम 3 कॉमन लेते हैं, x की पावर 3 प्लस x क्यूब बाई 3, ओके, दिस इज़ x की पावर 5 एंड दिस इज़ 9 2 जा 18 9 1 जा 9 9 5 जा 45 2/15, ओके। अब अगर आप देखें, अगर इसको हम फिर से, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये सेम एट इज़, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ये बन गया x क्यूब x प्लस x की पावर 3/3 प्लस 2/15 x की पावर 5 टिल डॉट डॉट, यहाँ पर भी टिल डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको फिर से 10x की सीरीज़ है, देखिए फिर से आपका फंक्शन वापस आ गया, मतलब जो हमने क्वेश्चन किया वो करेक्ट है इस मेथड से, ये प्रूव करता है इस बात को, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी का और बड़ा भाई है इसी क्वेश्चन का, उसको भी डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ 1/x log ऑफ 1 + x 1 - x dx। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आपको अपने आप ट्राई करना है। कैसे करना है, इसमें अगर इसको हम बाई पार्ट्स करेंगे तो इसमें भी 0 बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन की वही ब्रह्मास्त्र ट्रिक, इसमें आप क्या करेंगे, इसको पहले ऐसे लिख लेंगे 1/x log ऑफ a/b इज log a माइनस log b, ओके। देन हेयर एक्सपेंड बाय यूजिंग log ऑफ 1 + x एंड log ऑफ 1 - x सीरीज, फिर इसके मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। अगर आप इसको बाई पार्ट्स ट्राई करेंगे तो करके देख लीजिए, 0 बनेगा उसमें भी, तो सेम एट इज़। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू हैव टू ट्राई इट। बाकी जब मैं इंटीग्रल बाई पार्ट्स पढ़ाऊंगा डिटेल में तब इसको डिस्कस करूंगा, ओके। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू f'(x) प्लस f"(x) प्लस f'(x) टिल डॉट 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 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है एंड क्वेश्चन में दिया है f0 इक्वल्स टू 1, देन फाइंड f(x). फंक्शन आपको बताना है, एक्चुअल फंक्शन क्या होगा।
तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको जो गिवन है, गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स टिल डॉट डॉट इन्फिनिटी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यू हैव टू अगेन डिफरेंशिएट इट. एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स, ओके. दिस इज एफ डबल डैश एक्स, दिस इज एफ ट्रिपल डैश एक्स, दिस इज एफ फोर्थ एक्स टिल डॉट डॉट. ऐसे ही चलता रहेगा ये भी, इन्फिनिटी -1 भी इन्फिनिटी होगा. तो अब यहाँ से क्या करेंगे आप, इस पोर्शन की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, इसको इसमें डाल देते हैं. तो यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया एफ डैश एक्स, और इस पूरे पोर्शन की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 2 से एफ डैश एक्स. यहाँ से आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ डैश एक्स, ओके. अब यहाँ पे मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, हो सकता है आपको इतना कॉपी कर लीजिए. यहाँ से आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ डैश एक्स. अब क्या करेंगे, इस 1/2 को इधर ले आते हैं और इसको ऐसे लिख लेते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स. अब हमको फंक्शन निकालना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो 1/2 dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटीग्रल dx. अब इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स को हम t मान लेते हैं. तो यहाँ से आ गया एफ डैश एक्स dx बराबर dt. तो 1/2 का तो 1/2 dx का x हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया आपका dt ओवर t. यहाँ से आ गया 1/2 x इज इक्वल टू dt का इंटीग्रल log ऑफ t, ओके. और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इधर के साइड जोड़ देते हैं. यहाँ से आ गया t इक्वल्स टू e की पावर x/2 प्लस c, ओके. अब देखिए t इक्वल्स टू e की पावर x/2 प्लस c. अब हमें क्वेश्चन में गिवन था f0 इक्वल्स टू 1, है ना, f0 इक्वल्स टू 1. t की जगह आप रख दीजिए fx. तो fx इज इक्वल टू e की पावर x/2 प्लस c. यहाँ पे x को 0 रखिए, तो f0 इक्वल्स टू e की पावर 0 प्लस c, दैट इज़ 1. ये 1 दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं e की पावर 0 बराबर. तो यहाँ से आ गया c इक्वल्स टू 0, पुट ओवर हेयर. तो fx इज इक्वल टू आ गया e की पावर x/2. दिस इज़ योर सॉल्यूशन. तो दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, one more question because basically it is a demo lecture. So 3 or 4 question will be discussed. Fourth question है, आपके पास ये एक फिगर दी हुई है ABCD. इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0 3,4, B पॉइंट, C point is 2,3 and D point is 0,2. आपको बताना है ये फिगर रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, या क्या है. 4-5 ऑप्शन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे क्या करने लगते हैं, इसमें साइड निकालने लगते हैं. AB निकाल ली, BC CD DA. आपको क्या करना है, सबसे पहले डायगोनल्स को ज्वाइन करके, लेट अस सपोज दे इंटरसेक्ट एट O. तो पहले आप मिड पॉइंट फार्मूले से, जैसे BD डायगोनल को अगर देखें तो उसका मिड पॉइंट O है, उससे अगर हम मिड पॉइंट से निकालते हैं तो 0 + 3 इज़ 3/2 और 2 + 4 इज़ 6. 2 + 4 इज़ 6/2 मिड पॉइंट फार्मूला. तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आ गए 3/2, 3. अब इस अगर डायगोनल को लेते हैं AC को, इससे अगर O के कोऑर्डिनेट निकालते हैं मिड पॉइंट के, तो 0 + 2/2, 0 + 2/2, 0 + 3/2. तो ये आगे 2/2, 0 + 2/2 इज़ 1, 1, 3/2. ओके. तो हैंस डायगोनल्स आर नॉट कंसाइड.
तो it is not a square, not a parallelogram, not a rectangular, not a rhombus, so we call it a normal quadrilateral. Normal quadrilateral. Okay, so first you have to check the midpoints by both the diagonal. If they are not same, so none of the figure, that is not parallelogram, not square, not rhombus, etc. Normal quadrilateral. Thank you very much. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.